इवन आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट्स की हमारे यहाँ कराए जा रहे हैं हिंदी के टॉपिक वाइज, और बाकी कुछ सामान्य ज्ञान और बाकी सब्जेक्ट्स में मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। तो टाइमिंग्स आपको सामने दिख रही हैं, कृपा करके क्लासेस को ज्वाइन करिए, आपको कंटेंट अच्छा लगेगा। हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम को सब्सक्राइब भी कर लें। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक नीचे ग्रुप में दी गई है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी ज्वाइन करिए। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो अनेक शब्द का एक शब्द चल रहा है, या वाक्यांशों का एक शब्द टॉपिक चल रहा है। तो इसी पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसलिए कॉपी के साथ बैठिए और रेडी रहिए, ठीक है। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, तो जो पहला प्रश्न है वो क्या है? वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या बोलते हैं? अलौकिक, शाश्वत, नश्वर, अमर। तो इसका उत्तर सरल है, ना ही अलौकिक, ना ही शाश्वत, ना ही अमर, क्या बोलेंगे? नश्वर। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना पदोन्नति, पदावधि या पदोन्नति, बताइए क्या होता है? भाई अगर आपने अनुशासनात्मक क्रिया हो गई आप पे, मतलब अनुशासन में आप नहीं रहे, तो आप पे कोई प्रक्रिया होगी और उसके अनुसार क्या हो जाएंगे? फलस्वरूप आप पद जो आपका था उससे नीचे उतर आएंगे, मतलब आपकी डिमोशन हो जाएगा। तो हिंदी में इस अनेक शब्द का एक शब्द क्या होता है बताइए? तो नहीं प्रोन्नति नहीं होता, ठीक, ना ही आपका पदोन्नति होता है, नहीं पदवधि होता है, क्या होता है? पदावंती, ठीक है, पदावंती कहा जाता इसको है। 33वें प्रश्न का उत्तर। अब आते हैं अपना 34वें। बिना घर के वाले को क्या बोला जाता है? जल्दी बताइए उसका उत्तर। बिना घर के वाले को क्या बोला जाता है? अनाथ, अनाहत, अनिकेत या अनिग्रह? तो जल्दी बताइए। बिना घर का तो नहीं अनाथ, अनाहत भी नहीं, अनिग्रह भी नहीं, क्या है? अनिकेत बोला जाता है। चलिए अब आते हैं अपने 35वें प्रश्न पर। जिसका भोजन दूधी होता है उसे क्या बोलते हैं? शाकाहारी, द्रव्यहारी, दुग्धाहारी या मांसाहारी? तो ये तो आपको पता ही है, ये आसान भी हो गया। ना ही शाकाहारी, ना ही द्रव्यहारी, ना ही मांसाहारी, क्या होगा? दुग्धाहारी। दुग्ध क्या होता है? दूध। चलिए 36वें प्रश्न पे आते हैं। अगोचर ये क्या है? जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, जिसका अनुभव बुद्धि का ना हो, बताइए क्या होगा इसका सही से? क्या उत्तर होगा अगोचर का? जिसका अनुभव शरीर को ना हो तो नहीं, जिसका अनुभव हृदय को ना हो नहीं, जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो नहीं, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे क्या बोलते हैं? अगोचर। चलिए 37वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमेशा रहने वाला, शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा या पार्थिव? बताइए हमेशा रहने वाला क्या है? हमेशा रहने वाला क्या उत्तर होगा? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जो लोग बाद में क्लास देखते हैं, लाइव क्लास नहीं देखते हैं, उनसे भी यही मैं प्रार्थना करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि क्लास कैसी लगती है, अच्छी लगती है कि नहीं, क्या सुधार करें, क्या कंटेंट को थोड़ा सा और टफ बनाएं कि और आसान बनाएं, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताएं। आपको क्या सुधार या क्या आपको इच्छा है कि आप लोग अगला टॉपिक क्या लाएँ। हम लोग ने क्या क्या कर लिया है ये मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग ने मुहावरे पढ़ लिए हैं, मुहावरों की हमने 2 या 3 क्लासेस कर ली हैं, विराम चिन्ह कर लिए हैं, आपका ये क्या बोल रहे हैं, आपका पर्यायवाची कर चुके हैं, और ये हमारी एक अलग शब्दों की एक शब्द की क्लास चल रही है। इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है, तो इतना कंटेंट हो चुका है। अब हम आगे प्लान कर रहे हैं कि भाई जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2000 मतलब ये सिलेबस है उसी के अनुसार चल रहे हैं अभी टॉपिक वाइज ही। तो कोशिश करिए कि आप सारी क्लासेस लें, और प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसको ज़रूर देख लें कि उसमें सारा कंटेंट है, ठीक। तो हमेशा रहने वाला क्या होता है बताइए? ये अभी प्रश्न किया है हम लोग ने। तो प्राणदा नहीं, पार्थिव नहीं, समसामयिक नहीं, क्या होगा? शाश्वत, ठीक। चलिए 38वें प्रश्न का उत्तर बताइए। अंकेक्षक क्या होगा? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों को कार्य निर्धारण करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, गणना करने वाला? जल्दी बताइए उसका उत्तर। तो ना ही बी, ना ही सी, ना ही डी, क्या होगा? आय व्यय के आंकड़ों को जांच करने वाला क्या होता है? अंकेक्षक, अकाउंटेंट, ऐसा, ठीक। अब आते हैं 39 प्रश्न में क्या बोलता है। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, तो उसे क्या बोलते हैं? सनाथ, पंडित, आस्तिक, नास्तिक। तो आसान है आई गेस ना, तो इसे क्या बोला जाता है? नास्तिक है वो ना, एथीस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए
आगे आते हैं, 40वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिजीविषा का अर्थ क्या है ना, तो जीवन से मुक्त की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कर्षा। बताइए क्या होगा, तो जीवन की इच्छा, ठीक है, जीवन की इच्छा, जिजीविषा नहीं, ये होगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, अगर आपने लगाया तो बी ही होगा, ठीक है, जीवन की इच्छा, यही आपका उत्तर होगा, किसका उत्तर, जिजीविषा का। ये कनेक्टेड रहे, क्योंकि जीवन की इच्छा ये है जिजीविषा, ठीक है, और आमदनी क्या है, जीविका कमाने की इच्छा, ठीक है। अब आते हैं 41वें प्रश्न पर, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा। आंखों के सामने को क्या बोला जाता है, इसको कोर्ट रूम में भी बहुत इस शब्द को प्रयोग किया जाता है, प्रत्यक्ष, परोक्ष, पारुपतः, अप्रत्येक, जल्दी बताइए। तो बोला जाता है कि ये प्रत्यक्षदर्शी है ना, प्रत्यक्षदर्शी मतलब जो आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो प्रत्यक्ष घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, प्रत्यक्ष, समझ गए। चलिए अब आगे आते हैं 42वें प्रश्न पर, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं, सरोकार, साकार, निराकार, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। कोई आकार नहीं होता तो इसका क्या है, सरोकार नहीं, साकार नहीं, इनमें से कोई नहीं, नहीं नहीं, निराकार, ठीक है, निराकारी होते हैं कई पंडित लोग, अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा सा, तो वो लोग कोई आकार नहीं मानते। चलिए आगे बढ़ते हैं 83वें प्रश्न पर, विवेक ने श्रेष्ठ कुल जन्म लिया है, तो श्रेष्ठ कुल के लिए क्या होता है, कुलीन, समकालीन, कुलश्रेष्ठ, कुलभूषण, जल्दी बताइए क्या होगा इसका उत्तर, श्रेष्ठ कुल का जन्मा के लिए जन्मा, तो उसका क्या हो जाएगा, कुलश्रेष्ठ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 44वें प्रश्न पर, वैभव को उस विश्वविद्यालय में इम्तिहान लेने वाले के लिए क्या होता है, अनेक शब्द का एक शब्द, विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक, समन्वयक। बताइए वैभव को उस विद्यालय से इम्तिहान लेने वाला, क्या होगा इसका उत्तर, आपका क्या होगा इसका उत्तर, सोच समझ कर बताइए। इम्तिहान लेने वाला क्या कहलाता है, विशेषज्ञ कहलाता है, परीक्षक कहलाता है, अध्यापक कहलाता है, समन्वयक कहलाता है, तो नहीं विशेषज्ञ, नहीं सी, नहीं डी, क्या होगा, परीक्षक कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा, सरलता, धैर्य, तन्मयता, धीरज, तो इसमें क्या मतलब, इसमें क्या लगाया जा सकता है, बहुत ध्यान से को क्या बोला जा सकता है, बताइए, तो तन्मयता, ठीक है, तन्मयता से पुस्तक पढ़ रहा, तो बहुत ध्यान से क्या हो जाएगा, अनुपम तन्मयता से पुस्तक पढ़ रहा। चलिए 46वें प्रश्न में आते हैं, जो किसी का हित चाहता हो, हितकारी, अहितकारी, हितैषी, हितभाषी। बताइए जो किसी का हित चाहता हो, तो हितकारी है, अहितकारी तो बिल्कुल नहीं है, तो क्लियर हो गया। अब बताइए क्या होगा, एक ऑप्शन काट दिया आपने, तो क्या हितभाषी है, तो वो भी नहीं, हितकारी है तो वो भी नहीं, हितैषी है, क्या है, हितैषी। चलिए आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न पर, जानने की इच्छा रखने वाला, विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी, ऋषि। जल्दी बताइए क्या होगा, जानने की इच्छा रखने वाला, विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी, ऋषि। तो विज्ञ नहीं, जानने की इच्छा हो जिसमें, ऋषि नहीं, ज्ञानी नहीं, क्या होगा, जिज्ञासु, क्यूरियस, ठीक है, जो क्यूरियस होता है उसी को क्या बोलते हैं, कि उसकी में बहुत जानने की इच्छा है, बच्चों में जैसे होती है हर चीज़ जानने की इच्छा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, उसे क्या बोलते हैं, झगड़ालू। बताइए झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु, शंकालु, जल्दी बताएं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसे क्या बोलते हैं, झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु, शंकालु। बताइए जल्दी बताइए, झगड़ालू बोलते हैं तो नहीं, दयालु बोलते हैं नहीं, ईर्ष्यालु बोलते हैं नहीं, तो क्या बोलते हैं, शंकालू, ठीक है, जो दूसरों पे सदा संदेह करता हो उसे क्या बोला जाता है, शंकालू। अब आते हैं अपने 49वें प्रश्न पर, क्या कहता है, मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या है, जिज्ञासु, योगी, आस्तिक, मुमुक्षु है, ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाता है, जल्दी बताइए। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या होगा, जिज्ञासु नहीं, तो वो तो क्यूरियस है, जानने वाला है, योगी नहीं, आस्तिक नहीं, क्या होगा, वो मुमुक्षु होगा, ठीक है, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला है। चलिए 50वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं, अकिंचन, निर्धन, नंगा या दरिद्र। बताइए जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोला जाता है, तो निर्धन नहीं बोलते, नरिद्र नहीं बोलते, सी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, अकिंचन, ठीक है, क्या बोला जाता है, अकिंचन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं थोड़ा जानने वाला क्या होता है, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख, अज्ञ। बताइए थोड़ा जानने वाला क्या होता है, जो थोड़ा जानता है वो क्या होता है, मूर्ख होता है, नहीं, क्या बहुज्ञ होता है,
नहीं। अज्ञ होता है? नहीं। तो क्या होता है? अल्पज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ। चलिए 42वें प्रश्न का सॉरी 92 का प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या बोलते हैं? नर्तकी, नटी, अभिनेत्री, नायिका। क्या बोलते हैं? स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या बोला जाता है? जल्दी बताइए। क्या नर्तकी बोला जाता है? नहीं। नटी बोला जाता है? नहीं। नायिका बोला जाता है? नहीं। तो बोलते हैं अभिनेत्री। ठीक है, अभिनेत्री। जो अभिनय करे वह अभिनेत्री, जो अभिनय करे वो अभिनेता। ठीक है, पुरुष के लिए अभिनेता और स्त्री के लिए अभिनेत्री। चलिए, आशा से बहुत अधिक, आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित, गलत। बताइए, आशा से बहुत अधिक ऐसा मिल जाए तो आपको ना, जैसे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप क्या बोलेंगे? आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो क्या होगा? आशा से बहुत अधिक मिलेगा, ये भी उम्मीद है। ठीक है, हम ये भी मतलब आशा से भी अधिक मिल गया तो क्या होगा? तो आप क्या होंगे? आप बोलेंगे आशावान। नहीं, गलत, मतलब गलत भी नहीं, अप्रत्याशित नहीं, तो आशातीत। ठीक है, आशा से भी अधिक मिलने को बोलते हैं आशातीत। ठीक, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दिए। जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ, कृपा पात्र, उपकारी, सुपात्र। ठीक है, क्या होगा बताइए? तो क्या कृपा पात्र होगा? नहीं। सुपात्र होगा? नहीं। उपकारी तो कृतज्ञ में, बताइए क्या होगा? उपकारी नहीं, वो भी नहीं, क्या होगा? कृतज्ञ। ध्यान रखिए, अगर आप किसी पे उपकार करें तो वो भूल जाइए, लेकिन आप पे कोई उपकार करे तो एकदम कृतज्ञ रहिए। ठीक है, चलिए 55 का आप उत्तर दिए। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, कालजयी, सर्वजयी। बताइए, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे क्या बोला जाता है? जल्दी बताइए। तो क्या सर्वजीय बोलते हैं? नहीं। जितेंद्रिय बोलते हैं? नहीं। कालजयी बोलते हैं? नहीं। अतीन्द्रिय बोलते हैं, अतीन्द्रिय। चलिए 56वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी बात को करने का निश्चय, विकल्प, संकल्प, कल्प, अल्पल, अत्य, अल्प। ठीक है, अत्यल्प। ठीक, अत्यल्प, विकल्प, संकल्प, कल्प, अत्यल्प। ठीक है, तो किसी बात को करने का निश्चय अगर आपने कर लिया तो क्या बोलेंगे? विकल्प बोलेंगे? नहीं। कल्प बोलेंगे? नहीं। अत्यल्प बोलेंगे? नहीं। क्या बोलेंगे? संकल्प आपने कर लिया। ठीक है, जैसे आपने संकल्प कर लिया है कि हिंदी में जितने भी प्रश्न आएंगे सारे सही होंगे। चलिए, जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय, पूज्य, पूजनीय। ठीक है, देखिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा वो है। पूजनीय यहाँ अंतर है, तो ये तो एकदम गलत है, और पूज्य भी गलत है, तो यही आपका क्या हो गया? 57 का ए आपका हो गया। ठीक, इस तरह की मिस्टेक पेपर में होने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन होती हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर एग्जाम्स में कुछ ना कुछ शाब्दिक मिस्टेक होती हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि वहाँ आपको कैसे हैंडल करना है वो सोच समझ के प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ प्रयोग करें कि सही उत्तर ही लगाइए, और नहीं हो रहा है तो नहीं लगाइए, क्योंकि नंबर आपको मिल जाता है अगर गलत है, लेकिन रिस्क नहीं लेते हुए अपने अनुसार जो भी आपको सही लगता है उसको जरूर लगाइएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजानुबाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु, अजात पूर्व। बताइए, तो जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो क्या बोलते हैं उसको? जल्दी बताइए। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हो तो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। ठीक है, चलिए फिर बताइए इसका। जिसका जन्म ना हो, एक शब्द बताएं। अनजन्मा, अनजमा, अनजमा, अजर, अनादि, स्वयंभू। बताइए, जिसका जन्म ना हो, जिसका जन्म ना हो, एक शब्द क्या होगा उसके लिए? तो सोच समझ कर बताएं। उसका उत्तर होगा अजर। ठीक है, अजर। अब आते हैं अपने 60वें प्रश्न पे। क्या बोलता है? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या बोलते हैं? मेधावी, अवनीत, आस्तिक, नास्तिक। तो अभी हमने किया, जो नहीं विश्वास करता उसको नास्तिक बोलते हैं, मेधावी तो नहीं बोलते। जो आप मेधावी हैं, लेकिन आप मेधावी जो ईश्वर विश्वास करता है ये नहीं होगा। अवनीत ये भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? आस्तिक। ठीक है, आस्तिक जो ईश्वर पे विश्वास करता हो, जो नहीं करता उसको नास्तिक, और जो पढ़ने में बहुत अच्छा है आप जैसा तो वो मेधावी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो देखने में प्रिय लगता हो, समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियपात्र या दर्शनी प्रिय। तो ये अभी हमने किया है, पिछली वाली क्लास में किया है, तो उसको आप बता सकते हैं अगर आपने देखी है तो। नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। क्लास शेयर भी जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा आप अगर यहाँ तक देख रहे हैं। क्लासेस देखिए, जितने हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन अभी ज़रूरत नहीं है, जितने जितने हो रहे हैं मैं कर दे रहा हूँ। जब अभी हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे तब वहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा अभी, लेकिन यहाँ यही है कि फोकस के साथ आप क्लास करते रहिए। तो जो देखने में प्रिय उसको क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एहसान ना मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ, कृतघ्न, विश्वासघाती, परोपजीवी। बताइए, क्या एहसान ना मानने वाला क्या होगा? बताइए। जो एहसान नहीं मानता, अभी जो एहसान मानता है उसको बोल दिया था कृतज्ञ, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। तो जो नहीं मानता क्या उसको विश्वासघाती बोलेंगे? तो ये भी नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे बताइए? तो उसको बोलेंगे नहीं, जो आपसे आपका एहसान ना माने उसे क्या बोलेंगे भाई? विश्वासघाती तो बोलेंगे, कृतज्ञ नहीं बोलेंगे, कृतज्ञ नहीं बोलेंगे, परोपजीवी भी नहीं बोलेंगे। ठीक, चलिए अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर। जो गणना योग्य ना हो, जो गणना योग्य ना हो, तो गण्य, नगण्य, असंख्य, अधिगण्य, अधिगण्य। बताइए, जो गणना योग्य ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? असंख्य। जो गणना ही ना कर सके जो असंख्य हो जाएगा।
चलिए इस प्रश्न का उत्तर दिए। दूर की सोचने वाले के लिए शब्द है दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता, सूक्ष्मदृष्टा। जो दूर की सोचता हो, दूर की सोचने वाला कौन है भाई? जैसे जो ये क्लास को देख रहा है वो दूर की सोच रहा है कि भाई जब एग्जाम होगा तब मुझे सब हेल्प करेगा, तो आप दूर की सोचने वाले हैं। तो दूर की सोचने वाले को क्या बोला जाता है, जल्दी बताइए? दूर की सोचने वाले बोलते हैं दूरदर्शी। ठीक है, दूरदर्शन भी आप देखते होंगे। चलिए, वीर पुत्र को जन्म देने वाले स्त्री को लिए क्या बोला जाता है? वसुंधरा, माता, जननी, वीर परसु। ठीक है, बताइए। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाले के लिए क्या बोला जाता है, बताइए? तो वीर परसु बोला जाता है। ठीक है, जैसे शिवाजी की माता वीर परसु थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरीय, उत्तरायणीय, उत्तराधिकारी या उत्तरापेक्षी। तो जैसे आप प्रश्न कर लेंगे, अभी जब यूपी SSC पेट 2022 का एग्जाम देंगे तो आप पेपर देने के बाद क्या करेंगे, आप आंसर की के लिए उत्तर की अपेक्षा करेंगे। तो आपका क्या कहा जाएगा, बताइए? उत्तरीय बोला जाएगा? नहीं। उत्तरायणी बोला जाएगा? नहीं। उत्तराधिकारी बोला जाएगा? नहीं। क्या बोलेगा? उत्तरापेक्षी। अपेक्षा का उत्तर, यहाँ कभी कभी संधि भी हो जाती है। चलिए, इतने प्रश्न बहुत हैं। बढ़िया, क्लासेस को आप अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी क्लासेस की शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। थैंक यू, बाय बाय।